बंदर राजा गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा देता है, उनको काट डालता है। जैसे ईगल वहां बैठता है, जंगल का राजा बंदर पूछता है, क्या हुआ ईगल, आज अचानक यहाँ तुम कैसे? और तभी ईगल कहता है, महाराज तुम यहाँ बैठे हो, उधर तुम्हारे दोस्त के बेटे जलील हो रहे हैं। और तभी बंदर गुस्से से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? और तभी ईगल कहता है, महाराज वह तुम्हारे दो शेर के बेटे वीर और थर दोनों को सांप ने पिंजरे में कैद कर लिया है। और तभी बंदर राजा कहता है, यह नहीं हो सकता, उनके पास तो जादुई शक्तियां थी। और तभी ईगल कहता है, महाराज आपने उन्हें जादू शक्तियां तो लेकर दी थी, पर उनको इस्तेमाल करनी नहीं सिखाई थी तुमने। और तभी महाराज बंदर कहता है, हाँ ये तो मेरी गलती है, अब उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत बर्दाश्त मैंने कर लिया उस सांप की, तो ऐसी की तैसी। और तभी बंदर राजा कहता है, जाओ रे सिपाहियों, जंग करने वाली मेरी गाड़ी लेकर आओ, आज उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। और तभी सिपाही बंदर घोड़ा गाड़ी लेकर आते हैं, बारात वाली। और तभी बंदर राजा गुस्से में सिपाही बंदरों को कहता है, अरे बेवकूफ हो, मैंने सांप से जंग करने जाना है, मैंने उसकी बीवी को ब्याह के लेकर नहीं आना, मेरी जंग करने वाली असली गाड़ी लेकर आओ। और तभी वह बड़ी गाड़ी भी आ जाती है, खतरनाक। बंदर राजा गाड़ी भगाता हुआ आता है गुस्से से और कहता है, आज उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, आज उनको खत्म डालूंगा अपनी पूरी सेना के साथ। आगे एक पुल आता है, अपनी गाड़ी से पुल को भी तोड़ देता है। और दूसरी साइड वहां पर भेड़ी सिपाही खड़े होते हैं, रास्ता रोककर। और तभी सिपाही बेहेदिया कहता है, ये क्या चीज है बड़ी सी जो हमारी तरफ आ रही है? चलो खैर जो भी है, हम उसको यहां नहीं आने देंगे। उधर से बंदर राजा गुस्से में गाड़ी को भगाता हुआ आ रहा होता है, उसकी तलवारें गाड़ी की चल रही होती हैं। उधर से बेहेदिया सिपाही कहता है, चलो रे इस गाड़ी को रोको। जैसे ही गाड़ी करीब पहुंचती है, वह अपने रास्ते से नहीं हटते। वह बंदर राजा गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा देता है, उनको काट डालता है, सभी बहेड़ी सिपाहियों को। और सभी बहेड़ी सिपाही कुछ भाग रहे होते हैं, कुछ कट रहे होते हैं और सभी मर जाते हैं। और तभी आगे वह सांप अनाकोंडा खड़ा होता है। बंदर राजा नीचे उतरता है सीढ़ियों से और हंसने लगता है। और फिर जंगल का राजा बंदर कहने लगता है, क्या हुआ सांप, कहां गए तुम्हारे सभी सिपाही जिसके बाल पर भी तुम बहुत। आगे सांप के साथ और उसे तोड़कर दो टुकड़ों में फेंक देते हैं। बाहर आकर गुस्से से दहाड़ने लगते हैं। बंदर राजा कहता है, और सुनाओ सांप कैसे हो, अब तो तुम अकेले बचे हो, अब कहां जाओगे? और तभी सांप कहता है, मैं अकेला ही तुम सब पर भारी हूं, तुम ज्यादा खुश मत हो, मेरे सिपाहियों को मारकर तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। और तभी बंदर राजा कहता है, यही तो बात है, मेरे में और तेरे में रस्सी तो जल गई पर बल नहीं गया, ये मिसाल आज तुम पर फिट बैठती है। तभी सांप कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? और तभी बंदर कहता है, अब तू निहत्था है, तेरे पास कोई ताकत कोई पावर नहीं, आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और तभी सांप कहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन यहां से जिंदा जाता है। तभी बंदर कहता है, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ मेरे दोस्त के बेटे कहां हैं? और तभी पिंजरे से शेर कहता है, महाराज बंदर हम यहां हैं। और यह सब देखकर बंदर की आंखों में पानी की तरह आंसू आ जाते हैं। वह रोने लगता है और कहता है, बच्चों तुम यहां हो, आज तुम लोगों को मैं यहां से जिंदा करके लेकर जाऊंगा। फिर वह भागता हुआ उनकी तरफ जाता है, उनके करीब जाकर उनसे बात करने लगता है। और तभी व्हाइट कलर वाला शेर कहता है, महाराज बंदर आपने वह शक्तियां तो ले दी, पर मुझे नहीं मालूम मैं कैसे इस्तेमाल करूं। और तभी बंदर कहता है, वह शक्तियां तुम दोनों के पंजों में हैं, तुम अपने पंजों से किसी भी चीज को गुस्से से हाथ लगाओगे, वह चीज नष्ट हो जाएगी। तभी व्हाइट कलर वाला शेर कहता है, ठीक है महाराज, हम ऐसे ही करते हैं, अभी बाहर आकर इस सांप को सबक सिखाते हैं। फिर दोनों अपने पंजों से ज्यादा शक्ति से जोर लगाते हैं पिंजरे को और उसे तोड़कर दो टुकड़ों में फेंक देते हैं। बाहर आकर गुस्से से दहाड़ने लगते हैं। और तभी सांप कहता है, यह सब कैसे हुआ, तुम दोनों बाहर कैसे आए? फिर बंदर राजा वहां सिंहासन पर बैठ जाता है, टांग के ऊपर टांग रखकर कहता है, मैं यहां बैठकर मजे से तुम सबकी फिल्म देखूंगा। अब सांप तुम्हारी खैर नहीं, मेरे दोस्त के बेटे बाहर आ चुके हैं। तभी वीर और थर शेर दोनों सांप को घेर लेते हैं, सांप से लड़ने लगते हैं। फिर सांप को अपनी जादुई पावर से उठाकर पटकते हैं, उसे मार डालते हैं और फिर मरे हुए को गुस्से से पंजे मारते हैं और कहते हैं, तूने हम लोगों को कैद किया था ना,
अब बताओ तुम्हारी यह औकात है। और तभी बंदर कहता है, बस छोड़ दो बेटों, अब ये मर चुका है, इधर आओ और मेरे पास बैठो। फिर वीर और थर शेर को अपनी हुकूमत वापस मिल जाती है और बंदर राजा भी खुश हो। योद्धा भेड़िया कहता है, वीर तू मेरा छोटा भाई है, बाप के मरने के बाद इस जंगल की सल्तनत मैं लूंगा, मैं तुमसे बड़ा भाई हूं। तभी छोटा भाई वीर कहता है, मैंने कब कहा कि मैं सल्तनत पर राज करूंगा? जिसको हमारे बाप राजा ने राजा बनाया वही इस जंगल में राज करेगा। तभी योद्धा कहता है, नहीं, मुझे मालूम है मेरे बाप ने तुझे ही राजा बनाना है, क्योंकि तू बचपन से उसका लाडला है और मेरा हक तू ही छीनना आया है। तभी वीर कहता है, मेरे साथ बकवास मत करो, इतना ही शौक है राजा बनने का तो जाओ अपने बाप से जाकर बात करो। तभी योद्धा कहता है, बड़े भाई से जुबान लड़ाता है, अभी तुझे बताता हूं। और वह दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं और तलवारों से लड़ने लगते हैं। उधर से जंगल का राजा भेड़िया अपने काफिले के साथ आ रहा होता है। वह जैसे ही करीब पहुंचता है, वह अपनी घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरकर कहता है, रुको, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? और यह दोनों रुक जाते हैं। तभी राजा भेड़िया कहता है, क्या पागल हो चुके हो तुम दोनों भाई? क्यों लड़ रहे हो आपस में? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम दोनों का? तभी योद्धा भेड़िया कहता है, तुम समझाओ अपने लाडले वीर को, वह मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करता है, जबकि मैं उसका बड़ा भाई हूं। तभी राजा कहता है, क्या वीर ये सच कह रहा है? तभी वीर कहता है, नहीं पापा, ये जहां से भी आता है यही बात करता है कि हमारे बाप के मरने के बाद इस सल्तनत पर मैं राज करूंगा, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। ये तुम्हारे मरने की बात करता है। तभी राजा कहता है, यह क्या कह रहा है योद्धा? तुम मेरी मौत के पीछे क्यों पड़े हो? तभी योद्धा कहता है, मैं तुम्हारा हुक्म मानता हूं, इसलिए मुझे घुटन सी महसूस होती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं जंगल का राजा बनूं, और मुझे यह भी पता है कि तुम जब भी राजा बनाओगे अपने छोटे बेटे लाडले वीर को बनाओगे, मुझे नहीं बनाओगे। तभी राजा भेड़िया कहता है, तुझे राजा बनाऊं? तुझ में अच्छे गुण कौन से हैं? क्या इस जंगल की जनता को संभाल पाओगे तुम? तभी योद्धा कहता है, सल्तनत नहीं देनी तो मत दो, पर यह जनता के बहाने मत बनाओ। मैं जा रहा हूं यहां से। मैं इस जंगल में तब लौटूंगा जब मैं किसी और जंगल का राजा और बादशाह बनूंगा और तुमसे बड़ा होगा। तभी राजा कहता है, जा जा, यहां से निकल जा, बड़ा आया राजा बनने वाला। तभी योद्धा कहता है, चलो ठीक है, बाय, मैं जा रहा हूं। और योद्धा भेड़िया वहां से गुस्से में घोड़े पर निकल जाता है। घोड़े को तेज रफ्तार से भगाता हुआ जा रहा होता है। उधर राजा वीर को कहता है, बेटे तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा भाई कहीं नहीं जाएगा, लौटकर मेरे पास ही आएगा। तुम चलो मेरे साथ घर पर। राजा अपने बेटे वीर को साथ लेकर घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपनी हवेली की तरफ निकल पड़ता है। उधर योद्धा भेड़िया गुस्से में अपने घोड़े को पूरी रफ्तार से भगाता हुआ जा रहा होता है। सिपाही भेड़िया गुस्से में घोड़ा भगाता हुआ अकेला जा रहा होता है। उधर जंगल का राजा शेर खान अपने सिपाही लोमड़ियों को हिदायत दे रहा होता है। फिर शेर खान कहता है, पास वाले जंगल का राजा भेड़िया अभी हमारे जंगल पर नजर रखकर खड़ा हुआ है, जरा तुम लोग चौकन्ना रहना, वह कभी भी हमारे जंगल पर हमला कर सकता है। तभी लोमड़ी कहती है, जी महाराज, हम ऐसे ही करेंगे। फिर शेर खान कहता है, इस जंगल की सरहदों पर मौजूद रहना, जिसने भी लापरवाही की मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। क्या तुम लोग सब तैयार हो? तभी लोमड़ियां कहती हैं, हाँ महाराज, हम लोग तैयार हैं। उधर सिपाही भेड़िया जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचता है, सभी सिपाही लोमड़ियां उसे रोक लेती हैं। तभी सिपाही लोमड़ी पूछती है, क्या हुआ भेड़िए, कहां मुंह उठाकर जा रहा है? तभी भेड़िया कहता है, मुझे तुम्हारे महाराज से मुलाकात करनी है, इसलिए जा रहा हूं, मेरा रास्ता खोलो। तभी सिपाही लोमड़ी कहती है, हमें तो महाराज ने नहीं कहा कि कोई हमसे मिलने आएगा। तभी सिपाही भेड़िया कहता है, मैं पास वाले जंगल के राजा भेड़िए का बेटा हूं, मेरा रास्ता खोल दो, वरना तुम लोगों की शिकायत तुम्हारे राजा से लगाऊंगा। सभी लोमड़ियां कहती हैं, अच्छा तो तुम पास वाले जंगल के राजा के बेटे हो, अब तुझे जाने देती हूं। अगर तूने अंदर जाकर कोई गड़बड़ की फिर तुम्हारी खैर नहीं, इसका रास्ता खोल दो। तभी गेट खुल जाता है। सिपाही भेड़िया अपना घोड़ा भगाता हुआ रास्ते से आगे की तरफ जा रहा होता है। उधर शेर खान बैठा होता है, यह सीधा जाकर उसके आगे रुकता है।
तभी राजा शेर पूछता है, तुम कौन हो भेड़िए? यहां क्या करने आए हो? और तुझे इस जंगल में किसने आने की इजाजत दी? तभी सिपाही भेड़िया कहता है, महाराज, मैं पास वाले जंगल के राजा भेड़िए का बेटा हूं। मैं तुम्हारा नाम लेकर उन लोमड़ियों से इजाजत लेकर अंदर आया हूं। तभी शेर खान कहता है, अच्छा, ये तो ठीक है, तुम पास वाले जंगल के राजा भेड़िए के बेटे हो, मुझसे क्या काम है? तभी सिपाही भेड़िया रोने लगता है और कहता है, महाराज, मेरे बाप और मेरे भाई ने मुझे जंगल से निकाल दिया है। मैं अब कहां जाऊं, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम मुझे पनाह दे दो। तभी शेर खान कहता है, उन्होंने तुझे क्यों निकाला? कोई वजह तो होगी। तभी सिपाही भेड़िया कहता है, महाराज, वजह यह है कि मेरा बाप कहता था कि मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊं। इसलिए महाराज, तुम कितने अच्छे हो, मैं कैसे तुम्हारे बारे में इतना कुछ सोच सकता हूं? शेर खान कहता है, अच्छा, तो ये बात है। खैर, मैं तुझे अपनी पनाह देता हूं। फिर महाराज लोमड़ी को कहता है, अरे लोमड़ी, इस भेड़िए को साथ ले जाओ। ये हमारा मेहमान है, इसे खाना दो और इसकी मेहमान नवाजी करो। तभी सिपाही लोमड़ियां उसे अपने साथ लेकर मेहमान खाने की तरफ जा रही होती हैं। भेड़िया तलवार से लोमड़ी की गर्दन उड़ा देता है। सिपाही भेड़िया शेर खान के मेहमान खाने पर खाना खा रहा होता है और दूसरा सिपाही भेड़िया उसे छुपकर देख रहा होता है। वह सीधा जाकर महाराज भेड़िए को सब कुछ बताता है। तभी महाराज भेड़िया कहता है, अच्छा, तो ये बात है, मेरा बेटा उस शेर के मेहमान खाने पर खाना खा रहा था। अब आएगा कहानी में मजा। अब मैं अपना जंगल वापस ले पाऊंगा शेर खान से। तभी सिपाही भेड़िया कहता है, मतलब मैं आपकी बात समझा नहीं महाराज। तभी महाराज भेड़िया कहता है, ये तुम खुद ही समझ जाओगे। तुम सबसे पहले मेरे बेटे के लिए खत लिखो। तभी सिपाही भेड़िया खत लिख रहा होता है और जो जो महाराज भेड़िया उसे बताता है वह सब कुछ खत में लिख देता है। तभी सिपाही भेड़िया पूछता है, महाराज, यह खत किसको देना है? तभी महाराज भेड़िया कहता है, यह खत मेरे दूसरे बेटे वीर को दे देना। बाकी उसे अच्छे से मालूम है इस खत का क्या करना है। तभी वीर भेड़िया अपने सिपाही भेड़ियों के साथ खत लेकर वहां से घोड़ों पर जा रहा होता है पूरी रफ्तार से। आगे जंगल के बॉर्डर पर लोमड़ियां खड़ी होती हैं रास्ता रोककर। भेड़िया घोड़ों से उतर जाता है और तभी वीर भेड़िया कहता है, क्या हुआ लोमड़ियों, मेरा रास्ता तुम लोगों ने क्यों रोका है? मेरा रास्ता खोलो, मुझे शेर खान से मिलने जाना है। तभी लोमड़ियां कहती हैं, नहीं, शेर खान की हमें इजाजत नहीं है, हम तुझे नहीं जाने देंगे। तभी वीर भेड़िया कहता है, तुम लोगों को मालूम है तुम लोग किसे रोक रहे हो? मैं पास वाले जंगल के राजा भेड़िए का बेटा हूं। सभी लोमड़ियां कहती हैं, तुम कोई भी हो, चाहे 30 मार खान हो, हमारे लिए एक आम जानवर की तरह हो। सभी भेड़िए गुस्से में कहते हैं, तूने क्या कहा? हमें जानवर कहां, आज तुम्हारी खैर नहीं। तभी सिपाही भेड़िए और लोमड़ियां आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तलवारों से लड़ते हैं। तभी वह वीर भेड़िया उसी लोमड़ी की गर्दन तलवार से काट देता है और सभी लोमड़ियों को मारकर वीर कहता है, इन आम लोमड़ियों ने मेरे साथ टक्कर लेने की कोशिश की, अब देखो कैसे मरी पड़ी हैं। आगे क्या हुआ देखने के लिए फॉलो और कमेंट करें।